ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, एक है सुख धाम, दूसरा है दुख धाम। सुख धाम में कभी कोई दुख की बात नहीं और दुख धाम में सुख कहाँ। बाबा कहे, भल लोगों के पास साधन सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कभी तन बीमार है, कभी कुछ है, तो सुख नहीं है। और यहाँ सुख क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहे ये रावण का राज्य है, तो रावण के राज्य में सुख कहाँ होगा। वह दुख ही देते हैं। ये 5 विकार के वशीभूत होकर के मनुष्य स्वयं को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। इसलिए इसको दुखधाम कहा गया और इसीलिए रावण की एफिजी बना करके जलाते हैं, क्योंकि वही हमारा दुश्मन है जिसने हमें हर कल्प दुख दिया है। साथ ही बाबा कहे कि बच्चे, तुम्हें ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई के अंदर कभी कोई बात में संशय नहीं आना चाहिए। जितना पढ़ते जाएंगे उतना बाबा के दिल को जीतते जाएंगे। पढ़ाई से ही बाबा का दिल जीतते हैं और दूसरा भगवान के दिल को जीतने का आधार है सच्चाई, सफाई। बाबा कहे, परमात्मा अविनाशी सर्जन है, तो सर्जन से कभी भी कोई बीमारी छिपानी नहीं है। जितना सच्चाई से उनको बताते जाएंगे तो बाबा शिक्षा भी देंगे, साथ में उनकी आशीर्वाद, दया और कृपा यह भी प्राप्त होगी। तो बाबा से दया व कृपा मांगनी नहीं है, लेकिन स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ करे जो बाप के दिल को जीत ले। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख आ जाते हैं। दुख में हर प्रकार का दुख आ जाता है और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ना। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छिछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वालों को हमेशा जलाया जाता है। जो दुख देता है उनको हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है
तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। ये 5 विकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। तब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हैं? कभी भी नहीं। कई समझते लंका में रावण था, बाप कहते ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डिगामा ने चक्कर लगाया, पृथ्वी का चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना। पहले स्थापना होती है, फिर दुनिया का विनाश होता है और फिर बाद में नई दुनिया में पालना होती है। यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, द्वापर के बाद फिर रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। परमात्मा को मानते भी नहीं और सर्वव्यापी कह देते। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज। ज्ञान चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए क्योंकि ज्ञान बहुत सिंपल है, सिर्फ अलफ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, परमात्मा को अल्लाह को बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी ये सभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से ही क्या याद आएगा। बाबा कहे जैसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं तो शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर बित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से। पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं, उस पत्थर के ऊपर नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है। पत्थर काट काट कर कान मुंह नाक आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। नदियों से जाकर गोलाकार का पत्थर ले आते रख देते हैं, तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होंगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। द्वापर के बाद फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां न कोई पुजारी होते और न कोई पत्थर की मूर्ति होती। सतयुग में कोई भी पुजारी नहीं, कोई भी पत्थर की मूर्ति नहीं, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं।
अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे कि पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार है। तुम्हारी रुद्र माला भी इसी धारणा के अनुसार बनती है। जितना जितना ज्ञान को धारण किया, उतना बाबा कहे रुद्र माला में पिरो जाते हैं। एक है रुद्र माला, दूसरी है रुंड माला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है। गायन भी है, ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। माया एकदम बुद्धि को फेर देती है तो उल्टा काम करते हैं, उल्टे कर्म हो जाते हैं। और बाबा आकर ज्ञान देकर समझदार बनाकर उल्टे काम कराते हैं। सबसे उल्टा काम है कौन सा? बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता है। आत्मा को न जलाया जाता है, न भिगोया जाता, न सुखाया जाता है। उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी देते हैं। पहले ऐसे भी होता था, इजिप्ट में कई शरीरों के अंदर दवाइयां भर करके उसको रख देते थे। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। गोवा में जाते हैं ना, तो गोवा में एक बहुत बड़ी चर्च है। वहां ये संत सेंट जो था जेवियर नाम का, तो उसका शरीर दवाइयां भर करके रखा हुआ है और वहां कई लोग देखने जाते हैं। लेकिन पूरा शरीर तो नहीं दिखाते हैं, खाली उसका अंगूठा खुला रखा है पैर का, तो वो अंगूठा का दर्शन लोग करते हैं। तो कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, चर्च बना हुआ है, इसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। पांव का भी अभी तो खाली अंगूठा दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा है। बाप कहते भावना का भाड़ा मिल जाता है। पांव छूने से बीमारी खत्म हो जाती है ऐसा नहीं, लेकिन उनकी भावना इतनी पावरफुल होती है, दृढ़ होती है, जो भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाते हैं, तब यहाँ झाड़ चेंज होता है। तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संग में तो और बातें बुद्धि में आती है। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्र आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कहीं पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा? बोलो वहां तो 5 विकार ही नहीं। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की बात नहीं। यहां तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी है। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सच्चाई ही जहां न हो तो बाबा के दिल को कैसे जीत सकते? इसीलिए तो कहावत है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते बच्चे काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं होती। खुद पर ही दया व कृपा आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस पढ़ाई में कौन सी ऐसी बात बाबा सुनाएंगे जिसको सुनने से ही जैसे जो मुरझाइश है खत्म हो जाती है और बच्चे खड़े हो जाते हैं। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। Hear no evil, see no evil, talk no evil। उच्च पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन करना है। कितना सुंदर बाबा हमें जीवन में संतुलन लाना सिखाते हैं।
बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वो क्या पद पाएंगे? भगवान का डिसरिगार्ड किया सुना अनसुना करके, तो वो क्या पद पाएंगे? बाप कहते जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोटें लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। बहुत सूक्ष्म बात पर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत को समझते हुए एक्यूरेट उसको फॉलो करना है। नहीं करते हैं माना बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो, हाँ, दुआएं देते हैं और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए क्या करो? माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। वर्तमान समय में लोगों को संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। आज का स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।